जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलाम्बलाम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमण्डिनाडवड्डमरवयं चकारचण्डतानवं तनोति नः शिवः शिवम्। आप सभी पे भगवान का आशीर्वाद बना रहे, आप सभी पे भगवान की कृपा बनी रहे। हम लोग बहुत प्रयास करते हैं, आप भी बहुत प्रयास कर रहे होंगे मंत्रों की सिद्धि करने के लिए। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मंत्र के प्रति आकर्षित हो जाते हैं मंत्रों के लाभ को जान के। जब हमें ज्ञान होता है कि इस मंत्र से हमें ये लाभ मिलेगा या इस मंत्र के द्वारा हम इस सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे या हमें ये सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, मंत्र की सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, तो हम जिज्ञासावश उन मंत्रों को जप करना शुरू कर देते हैं। कभी कुछ मंत्रों का जो जप होता है हम किसी गुरु के निर्देशन में करते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि हम YouTube से या गूगल से या कहीं किताबों से मंत्रों के लेकर जप करना शुरू कर देते हैं। तो सर्वप्रथम आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप सात्विक मंत्रों का जप कर रहे हैं तो आप कहीं से भी मंत्र लेके कर सकते हैं, बस मंत्र में कोई त्रुटि ना हो। और सात्विक मंत्रों के जप में कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको जप सकते हैं। आपको बस जपना आना चाहिए, मंत्र का उच्चारण करना आना चाहिए। बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिससे मंत्र हमारे सिद्धि की ओर नहीं जाते हैं या मंत्र की सिद्धि हमें नहीं मिलती है, जिसमें से एक कारण होता है चंद्रमा। अगर कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है, कुंडली का अर्थात हमारी जो जन्म कुंडली होती है, जन्म कुंडली का अगर आप विश्लेषण कराएंगे तो आपको चंद्रमा की दशा पता चलेगी। जब चंद्रमा की दशा आपको पता चलेगी तो आप समझ सकते हैं कि आपकी कुंडली में चंद्रमा मारक है या चंद्रमा योग कारक है। तो चंद्रमा मारक होने की दशा में, यानी चंद्रमा आपकी कुंडली में खराब है, तो आपको मंत्रों की सिद्धि जल्दी नहीं मिलेगी अगर आप चंद्रमा का उपाय नहीं करते हैं। चंद्रमा के उपाय अगर आप कर लेते हैं तो मंत्र सिद्धि आपको आसानी से मिल जाती है। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी कुंडली में चंद्रमा अच्छा भी होता है लेकिन उसके बाद भी उनको सफलता नहीं मिलती है मंत्र सिद्धि में। उसका कारण एक यह भी हो सकता है कि चंद्रमा की पावर कमज़ोर होना। कोई भी ग्रह जो होता है उसकी जो पावर होती है 12 से लेकर 18 के बीच में बहुत अधिक पावर होती है, बहुत अधिक शक्ति होती है उसके अंदर। 12 से कम यानी 1 से लेकर 12 तक और 18 से लेकर 30 तक उसकी शक्ति काफ़ी कम होती है। धीरे धीरे जैसे वो 30 तक बढ़ता रहेगा शक्ति कम होती रहेगी। इधर शुरुआत में 1 से लेकर 12 तक शक्तियाँ कमज़ोर होती हैं, जिसके कारण कोई भी अच्छा ग्रह अपने शुभ फल उतने पावर से नहीं दे पाता है, उतनी शक्ति से नहीं दे पाता है। कोई भी ग्रह 30 डिग्री में ही अपनी चाल बदलता है, तो उसी 30 डिग्री से ही हमने आपको बताया कि उसकी पावर सबसे अधिक कहाँ पे होती है। तो चंद्रमा की पावर ना होने के कारण, जैसे जन्म कुंडली में चंद्रमा जहाँ पे बैठा हुआ है, अगर उसकी पावर 0 है या 1 है या 2 है या 27 28 है, तो आप समझ जाइएगा कि कुंडली में चंद्रमा की जो पावर है बहुत कम है। भले वो चंद्रमा आपकी कुंडली में अच्छा हो लेकिन वो पावर नहीं है तो जाहिर सी बात है वो अच्छे परिणाम नहीं देगा। या कुंडली में चंद्रमा आपके मारक हो तो भी अच्छे परिणाम नहीं देगा, तो आप मंत्रों की सिद्धि नहीं कर पाएंगे। चंद्रमा मन का कारक होता है, चंद्रमा का अगर आप उपाय कर लेंगे तो आपको मंत्रों में सिद्धि मिलने लगेगी। साधु संत का जो समूह रहता है, जो उनके अखाड़े रहते हैं, वहाँ पे जब कोई भी व्यक्ति संत के रूप में वहाँ पे जाता है या संत बनने के लिए जाता है, साधु बनने के लिए जाता है, तो वहाँ पे उसके चंद्रमा की दशा अवश्य देखी जाती है कि वह मंत्रों की सिद्धि कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। उसके बाद उसके लिए चंद्रमा के उपाय किए जाते हैं जिससे मंत्र की सिद्धि उसे मिल जाए। अब भगवान भोलेनाथ की जो पूजा करते हैं उनका चंद्रमा हमेशा मजबूत रहता है, तो आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करना शुरू कर दीजिए, उनके मंत्रों का जप करना शुरू कर दीजिए। अगर आप 11 माला रोज़ भगवान भोलेनाथ का मंत्र का जप करेंगे तो आपका चंद्रमा अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, पंचामृत से उनका अभिषेक करिए, चंदन अर्पित करिए, तो आपका जो चंद्रमा है वो स्वतः ही अच्छा होना शुरू हो जाएगा। अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप मंदिर में जाके करते हैं, किसी भी शिवालय में जाके करते हैं, तो उसका कई गुना लाभ मिलता है। कहते हैं लाखों गुना उसका फल मिलता है। अगर वही 1 माला आप घर पे कर लेंगे या 1 माला आप शिवालय में जाके करेंगे, तो जो घर में की गई माला होती है उसका 108 बार ही आपको फल मिलेगा, लेकिन जब आप मंदिर में जाके करते हैं तो उसका फल जो है कई गुना बढ़ जाता है। तो मंदिर में अगर जाकर आप ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करेंगे तो उसका फल बहुत अधिक मिलेगा। आशा है आज की संक्षिप्त जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव लिखिएगा, या फिर आप अपने इष्ट देव का नाम लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ।